काशीपुर में सुरागीलाल न्यूज चैनल की बड़ी मुहिम। क्या काशीपुर बचा पाएगा अपने एक लाल की जान? समाज सेवी गगन काम्बोज ने आगे आकर शुरू की बड़ी मुहिम। दरअसल आपको बता दें, काशीपुर के पक्का कोट निवासी अनिमेश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि दुर्लभ तौर पर व्यक्ति विशेष में देखी जाती है, जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव या चीरा या कट लगने पर लगातार खून के बहते रहना जिससे जान का खतरा बनाता है। इस बीमारी को ITP के नाम से जाना जाता है। 1.5 माह पूर्व एक एक्सीडेंट के दौरान अनिमेश यादव की टांग टूट जाने के बाद इस दुर्लभ बीमारी के चलते अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया है, और यदि समय रहते इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं होता है तो जिंदगी भर के लिए वह अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत न हो पाने के कारण बच्चे व परिवार दोनों का ही मनोबल टूटता दिखाई दे रहा था। इसके बाद शहर के समाज सेवी गगन काम्बोज व सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने इस मुहिम को छेड़ा और आप सबसे इसमें अपना योगदान देने की अपेक्षा रखता है। आप सभी काशीपुर वासियों से विनम्र निवेदन है, इस मुहिम में हाथ बढ़ाएं और जो संभव प्रयास आपसे हो पाए बेटे के लिए अवश्य करें। अनिमेश की बहन की अकाउंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। एक QR कोड भी नजर आ रहा होगा, जिसके माध्यम से आप जितना भी चाहें इस भाई के लिए, इस बेटे के लिए, इस काशीपुर के लाल के लिए अपना योगदान अवश्य दें। एक साल से इसकी दवाई दारू चलती रही, साल की वजह से बड़ी मुश्किल से जाके ये बचा। वहाँ पे मैं ये काशीपुर का रहने वाला भाई है और ये लगभग ये पूरा परिवार लगभग एक साल से अस्पतालों के ही चक्कर लगा रहा है। लगभग एक साल पहले इस भाई के सिर पर चोट लग जाने के कारण इसकी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। तब से परिवार ने लगभग साल भर में 7 से 8 लाख रुपया इधर उधर सारे अस्पतालों में, जहां तक सक्षम परिवार था, सारी चीजें जहां कर सकता था वो टोटल सारी कर दी गई। उसके उपरांत अभी दिवाली के महापर्व होली आठे के बाद ये माँ और ये पिता इस भाई को, सौरभ को, अमीनेश को लेकर घर पहुंचे थे। इसकी जांग की हड्डी अभी फ्रैक्चर हो गई, जो लगभग 1 से 1.5 महीना पहले अज्ञात मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी, जिससे इसकी जांग की हड्डी टूट गई और ये 2 हिस्सों में बढ़ गई। इसके बाद इसको ले जाकर यहाँ से जोलीग्रांट रेफर किया गया और वहां जाके इसको एडमिट करा दिया गया। लेकिन परंतु इसको एक बीमारी है ITP नाम की। उस बीमारी में यह होता है कि अगर इस समय पर अगर इसका ऑपरेशन किया गया और चीरा लगाया गया तो इसका ब्लड नहीं रुक पाएगा, और ब्लड नहीं रुक पाएगा तो ऑन टेबल ही इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ऑपरेशन ना होने का सबसे बड़ा कारण ही ये ITP बीमारी है। सारे अस्पतालों में चक्कर मारने के बाद जब हार थक गया है परिवार, तो इस समय पर काशीपुर ग्लोबल हॉस्पिटल में है, या फिजिशियन डॉक्टर हैं, उनके अंडर में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, या ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर है उनकी देखरेख में इसका इलाज चल रहा है। अब इसमें सारी चीजें करने के बाद डॉक्टर, स्टाफ और परिजन पहुंचे हैं एक निष्कर्ष पे कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये कभी भी जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। पूरे परिवार की विनती है, समस्त काशीपुर वालों से विनती है, मैं स्वयं भी और संपूर्ण सनातनी परिवार, संपूर्ण लोग, सारे लोग काशीपुर के चाहते हैं कि ये बेटा पुनः की तरह अपने पैरों पर चले। तो उसके लिए इसका ऑपरेशन करने के लिए एक इंजेक्शन है, जो लगभग इसके 16 इंजेक्शन लगने हैं। एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 16-16.5 हजार रुपए है। तो उसी के लिए आपके माध्यम से, सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से, और सुरागीलाल का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बेटे की मुहिम में सर्वप्रथम काशीपुर से सुरागीलाल ने हाथ बढ़ाया है और वो ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचा है। और मैं सभी से, काशीपुर के जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा साथी हैं और समस्त लोग हैं, ये हमारे काशीपुर का बच्चा, हमारे काशीपुर का बेटा है। इसको उन इंजेक्शनों के लिए जो 16.5 हजार का इंजेक्शन एक है और 16 इंजेक्शन लगने हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा उसमें आना है। तो मैं प्रत्येक परिवार से चाहूंगा, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, छोटी बहन है शालिनी, उसका पेटीएम नंबर, उसका अकाउंट नंबर आपकी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जनों पर, समस्त काशीपुर वालों तक, और जहां तक भी मेरे संपर्क में लोग हैं, युवा साथी हैं, उन तक पहुंचेगा। प्रत्येक परिवार से चाहूंगा कि इस बेटे के लिए हाथ बढ़ाएं और इन माँ बाप का और इस छोटे भाई का साथ दें, ताकि ये इंजेक्शन इसके
16 जो इंजेक्शन लगने हैं वो जल्दी तत्काल से तत्काल लग जाएं और इसका ऑपरेशन इस हड्डी का हो पाए और ये पुनः कुछ दिनों में ही अपने पैरों पर पुनः की भांति चल सके और अपना जीवन व्यापन अच्छे से व्यतीत कर सके।